गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एक बेहद और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तो ये हम इंफॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में बताने वाले हैं। किस तरीके से आपको अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर आराम से आप करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट्स कब लगेंगे, कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे अप्लाई करना होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और कब यानी कि आपको स्कूल में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है और फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए बताने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को हमारी को लाइक करें, दूसरों तक शेयर भी करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की मदद हो सके। हो सकता है कि देखो कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उन बच्चों को अभी मौका है, वो बच्चे भी इस वीडियो को देखने के बाद में अपना यानी कि फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और यानी कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में अपना एडमिशन आराम से करा पाएंगे। और जो पेरेंट्स परेशान हैं कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना है तो उनके लिए ये वीडियो बेहद ज़रूरी होने वाली है। तो इसमें बताते हैं कि क्या क्या डिटेल आगे आपके सामने। यहाँ पे सामने देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच की तरफ से ये सर्कुलर आया था 26/3/2025 को। और इस दौरान में जो है मैं CBSE इवैल्यूएशन वर्क में था तो इसलिए वहाँ पर ये वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो यहाँ पर आपके लिए वीडियो अभी लेके आया हूँ, लेकिन अभी भी आपके पास में चांस है कि आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे गाइडलाइन फॉर पेरेंट्स ऑफ ए चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन क्लास 6 to 9 इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर नॉन प्लान एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक प्लान एडमिशन होता है, एक नॉन प्लान एडमिशन होता है। अब यहाँ पे नॉन प्लान की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्लान एडमिशन और नॉन प्लान के बारे में बता देता हूँ। प्लान एडमिशन होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के में बच्चे ऑलरेडी यानी कि किसी स्कूल से आते हैं, या वो गवर्नमेंट स्कूल हो, MCD स्कूल हो या फिर कोई प्राइवेट स्कूल है, तो उनके बच्चे यानी कि डायरेक्टली यानी कि एक पेरेंट स्कूल होता है और उसके अंदर में 4 से 5 या 6 या 7 स्कूल जो है उसके अंडर में होते हैं, उनके बच्चे सीधे वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। वो तो होता है प्लान एडमिशन और वो गवर्नमेंट ऑलरेडी वो स्कूल अलॉट करके रखती है। अब यहाँ पे नॉन प्लान एडमिशन की बात करते हैं तो वो बच्चे जो यानी कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो उस एरिया के स्कूल में यानी कि नहीं जाना चाहते, किसी और स्कूल में जाना चाहते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप वहाँ पहले एडमिशन करा लीजिए जहाँ पे आपके बच्चे का एडमिशन सीधा हो रहा है। यानी कि अगर MCD स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आपका जो है उसका कोई ना कोई पेरेंट स्कूल होगा, वहाँ पर उसका एडमिशन सीधा हो जाएगा, उसको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद में अगर आप किसी अदर स्टेट से आते हैं, अदर स्टेट से आने के बाद में अगर आप दिल्ली में यानी कि कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं और आप अपने बच्चों को यानी कि एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये यानी कि वीडियो है, वो अपने बच्चे का यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन आराम से करा सकते हैं। तो किस तरीके से ये नॉन प्लान एडमिशन उन्हीं के लिए होता है कि जो अदर स्टेट से आते हैं या फिर किसी प्राइवेट स्कूल से आते हैं और उनका डायरेक्ट यानी कि प्लान में एडमिशन नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से, तो फिर वो नॉन प्लान के अंदर यानी कि वो जा सकते हैं। ठीक है, तो नॉन प्लान में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ साइकिल है कि यानी कि पहला साइकिल ये गुजर चुका है, आज लास्ट अंतिम यानी कि 8 तारीख जो है इसकी अंतिम थी। कोई बात नहीं है, अभी 2 साइकिल्स आपके पास में बचे हुए हैं, साइकिल 2 एंड साइकिल 3। अभी हम यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 1/4/2025 से लेके 8/4 तक पहला साइकिल जो चला था और इसकी अलॉटमेंट आएगी 22/4/2025 को और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 23/4 से लेके 30/4 तक। फिर इसके बाद में यहाँ पर साइकिल 2 चलेगा। जो बच्चे इस प्रोसेस में रह जाते हैं, जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन अब जो बच्चे रह जाते हैं तो वो साइकिल 2 में यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। 1/5/2025 से लेके 24/5/2025 तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा
और इसकी लिस्ट 12/6/2025 को आएगी और 17/6 से लेके 30/6 तक बच्चों के जो है एडमिशन के यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी। ठीक है। तीसरा साइकिल है 1/7/2025 से लेके 25/7/2025 तक, और इसकी जो रिजल्ट आएगा वो 7/8/2025 को आएगा, और फिर बच्चे का नाम जिस भी स्कूल में आएगा उसके बाद में आपको 8/8/2025 को जाकर और उससे लेके 18/8 तक अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट जो हैं वेरीफाई जाकर कराने हैं। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे आगे हम अभी डिटेल में आपको बताते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डिटेल्स आपकी लगेगी एडमिशन के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे वो है, उसके बाद में जब फॉर्म आप फिल कर रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि जो आपका पर्सनल डिटेल्स है लाइक नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, डिटेल ऑफ लास्ट स्कूल अटेंड अगर कोई है तो वो भरना है, नहीं है तो आप बगैर उसके भी भर सकते हैं। आधार नंबर आपके बच्चे का चाहिए, बैंक डिटेल्स आपके बच्चे की चाहिए, IFSC कोड वो अगर नहीं है तो अभी आप वैसे ही भर दीजिए, लेकिन बैंक अकाउंट खुलाकर आप यानी कि वो बाद में भर सकते हैं। वैसे अभी 1 महीने का करीबन टाइम है, 20 दिन का, तो आपके बच्चे का अगर अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो दिल्ली में अपने बच्चे का अकाउंट आप अपने बेस पर अकाउंट खुलवा लीजिए, और ना हो तो आप एडमिशन कराने के बाद में भी करा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड यानी कि डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर चाहिए, अगर नहीं है तो वो भी डिजायरेबल में चलता है। मोबाइल नंबर ऑफ द पेरेंट्स यानी कि जो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है वो भी उसके लिए चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नियरेस्ट स्कूल में आप यहाँ पर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि कोई भी आपके नज़दीक में रेजिडेंस एड्रेस के नज़दीक में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो आप उसमें यानी कि फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर नियर बाई स्कूल में अगर ना होगा तो दूसरे नियर बाई स्कूल में आपके बच्चे का जो है एडमिशन हो जाएगा। और आपको पता कैसे लगेगा? पेरेंट्स में आइदर टेक प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका एक प्रिंट आउट आपने ले लेना है फाइनल सबमिशन, और नोट द ऑनलाइन जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए। द रजिस्ट्रेशन नंबर विल ऑल्सो भी फॉरवर्ड द एप्लीकेंट थ्रू SMS, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर भी SMS के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा। अब इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए, यानी कि आपके बच्चे की उम्र अगर 6ठी क्लास में एडमिशन कराना चाहे तो उसकी उम्र जो है 10 साल से लेकर 12 साल तक होनी चाहिए। 10 साल से कंप्लीट हो जानी चाहिए और 12 साल से कम होनी चाहिए, मतलब 12 तक चलता है। फिर 7th क्लास में अगर आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो 11th क्लास यानी कि साल का बच्चा होना चाहिए, और 13 ईयर्स 11 से लेकर 13 साल तक का बच्चे की जो एडमिशन 7th में किया जा सकता है। 8th क्लास का जो बच्चा है उसके लिए यहाँ पर 12 साल से लेके 14 साल के बीच में यानी कि बच्चे की उम्र होनी चाहिए, तो 8वीं क्लास में एडमिशन होगा। 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए 13 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे का एडमिशन यानी कि 13 साल से 15 साल जो है उम्र होनी चाहिए। अब देखो यहाँ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि किसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूरी है। अगर यहाँ पर कोई 5-6 महीने का गैप आता है एज रिलैक्सेशन में, तो वहाँ का जो HOS है वो आपको जो है 6 मंथ्स का मैक्सिमम यानी कि या मिनिमम एज में रिलैक्सेशन आपको दे सकता है। जो भी HOS है यानी कि प्रिंसिपल जो भी होगा वो आपको यानी कि यहाँ पर 6 महीने का यानी कि छूट दे सकता है। अगर कोई दिव्यांगजन एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेंट है तो उसके लिए 6 महीने की इन द लोअर एज एंड 4 years इज द अपर एज इज ऑल्सो ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ HOS। तो वहाँ पर 6 महीने की नीचे और 4 साल की ऊपर तक की एज का जो है उसको छूट दी जा सकती है। आपको अगर कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप स्कूलों में जाके नियरेस्ट स्कूल में जाके अगर मॉर्निंग इस शिफ्ट है या जनरल शिफ्ट है तो 9 बजे से 12 बजे तक यानी कि हेल्प डेस्क पे जाकर आप पता कर सकते हैं, और इवनिंग शिफ्ट में 1:30 से लेके 4:30 बजे तक आप जाकर वहाँ पर पता कर सकते हैं। यहाँ पर टोल फ्री नंबर्स भी आपको दिए गए हैं, इन पर भी कॉल करके आप पता कर सकते हैं। सुबह 7-7:30 से लेके शाम को 6:30 बजे तक ये हेल्पलाइन नंबर ओपन रहता है। वैसे हेल्पलाइन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो। आगे यहाँ पे आप देख लीजिए पूरी डिटेल्स और भी दी गई है। मैं ये चीज़ें आपके लिए
हाँ जी, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन बाय द पेरेंट्स, ये जरूरी है। देखिए आगे, 1 पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द चाइल्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए बच्चे का। 7th क्लास 6 से 8वीं क्लास तक, यानी 6 to 8th क्लास के लिए क्या चाहिए, काउंटर साइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, यानी कि बच्चे की एसएलसी है तो यानी कि वो काउंटर साइन चाहिए, और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द एमसीडी, ये नहीं है तो ये चाहिए, या फिर लोकल बॉडी के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट्स दिया जा रहा है वो चलेगा, या फिर अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिकॉग्नाइज डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, नाम ये है, फादर नेम ये है, मदर नेम ये है, तो ये भी अंडरटेकिंग के माध्यम से भी आपके बच्चे का जो है एडमिशन 6ठी से 8वीं में हो जाएगा। 9th क्लास में, लेकिन 9th क्लास के लिए आपको काउंटर साइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल चाहिए ही चाहिए, यानी कि एसएलसी जो है वो काउंटर साइन चाहिए। काउंटर साइन यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है उसके सिग्नेचर उस पर होने चाहिए, जो एसएलसी होती है यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है तो उस पर। एक मार्कशीट ऑफ ए प्रीवियस क्लास, अगर आपने 5वीं क्लास करी है तो 6ठी क्लास में आपको एडमिशन के लिए यानी कि फिर 5वीं की प्रीवियस मार्कशीट चाहिए, अगर है तो, नहीं है तो नॉन प्लान में आप सीधा भी कर सकते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई नहीं था 5th तक, तो राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग यानी कि वो भी चलेगा। ठीक है, एनी ऑफ ए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज रेजिडेंस प्रूफ ऑफ ए दिल्ली, यानी कि दिल्ली का कोई भी रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, बीपीएल कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो चाइल्ड या पेरेंट्स का, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो, एनी ऑफ द पेरेंट्स में से, दोनों में से, मम्मी या पापा में से, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, एमटीएनएल बिल हो, टेलीफोन बिल हो, वाटर बिल हो आपके नाम पे, बच्चे के मतलब पेरेंट्स के नाम पे, बैंक पासबुक हो, नेम ऑफ द चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स का नाम हो या बच्चे का नाम हो बैंक की पासबुक में, वो भी चलेगा। आधार कार्ड हो बच्चे का या पेरेंट्स का, उसमें अगर यहाँ का एड्रेस है तो भी चलेगा। पासपोर्ट हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या सर्टिफिकेट SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो हो, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी हो, उस पर भी यानी कि यहाँ का एड्रेस अगर है तो आपको यानी कि एडमिशन आपका हो जाएगा आपके बच्चे का आराम से वहाँ पर। ठीक है, तो इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स यानी कि एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं, इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ सभी के पास में होता है। ठीक है, तो ये यानी कि आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके माध्यम से आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, और आगे यहाँ पर किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फिल करना है, तो वो हम आपको अभी यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 मिनट। तो यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए वैसे मैंने पीछे कई वीडियोस ऑलरेडी एडमिशन से रिलेटेड बना रखी हैं कि किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कि किस तरीके से आप स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ वैसे आपको जनरली यानी कि वर्बल से। तो सबसे पहले यहाँ पर edudel.nic.in लिखना है गूगल में जाकर, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर में वहाँ पर आपको एडमिशन दिखाई देगा। एडमिशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एडमिशन पर क्लिक करने के बाद में परफॉर्मा खुल जाएगा। उस परफॉर्मे में आपको देखेंगे 6 to 8 9th, फिर और भी क्लासेस हैं, 11th भी हो सकती है। ठीक है, छोटी क्लासेस भी हो सकती हैं, लेकिन आपने 6ठी से 9th वाला जो है उस पर जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। फिर नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए लिखा हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने करना है। अगर गलती हो जाती है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर कंपलसरी है। तो इसलिए आप इस तरीके से ये स्टेप फॉलो करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उस वीडियो के माध्यम से भी आप यानी कि वो स्टेप फॉलो करके एडमिशन के लिए, ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चों को या सभी पेरेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से मदद मिलेगी। तो
मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सबा खैर।